हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24/7। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार, आप सभी का मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं MAH MBA CET एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल्स की। एग्जाम कैसे कराया जाता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस हैं, हर वो पैटर्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि MAH CET की तैयारी कर रहे हैं MBA के लिए, वो सभी सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो चलते हैं आज के इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम नेम आपको पता है MAH CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है MBA के लिए, महाराष्ट्र स्टेट के लिए। उसके बाद जो कंडक्टिंग बॉडी है वो है स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र। ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन है जो कि स्टेट लेवल पर कराया जाता है। एग्जाम की फ्रिक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो एनुअली ये एग्जाम आपका कंडक्ट करता है, यानी कि साल में एक बार ये एग्जाम होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराए जाते हैं, और लगभग 70,000 to 80,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्जाम के लिए रजिस्टर हर साल करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जाम फीस की, तो 1200 फीस जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, एंड 1000 रुपीज़ फीस जो है वो जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रखा गया है। 2.5 आवर्स का जो है वो एग्जाम ड्यूरेशन है। और टोटल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मार्क्स जो इस एग्जाम के लिए रखा गया है वो है 200। आपको 200 मार्क्स में ही स्कोर करने पड़ेंगे अपने मेरिट को बनाने के लिए। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो भी 200 होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पर एक नंबर रहने वाला है। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो एक नंबर मिलेंगे, एंड 0 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, है ना। वैसे अगर आप देखोगे तो कई एग्जामिनेशंस हैं जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग होता है ना, 1/4 हो, जो भी है 1/3 हो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो लैंग्वेज मीडियम ऑफ पेपर होगा वो आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। तो इस मीडियम में आपका पेपर जो है वो कराया जाएगा, बाकी स्टेट लैंग्वेज आपका रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो कॉलेजेस हैं जो कि इस एग्जाम के स्कोर को, जो स्कोर कार्ड आपका आउट होगा एग्जाम के बाद, रिजल्ट आने के बाद, तो वो स्कोर को एक्सेप्ट करने वाले ये सारे कॉलेज, JBIMS, सिमश्री, पुंबा, है ना, जितने भी कॉलेज देख रहे हो, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ITM बिजनेस स्कूल, और भी कई सारे कॉलेज हैं जो कि आपके MAH MBA CET के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके बाद आप सभी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टेस्ट सिटीज की बात करते हैं कि कितने शहर में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, तो वो 48 है, और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर बाकी के इंफॉर्मेशन जो है वो इस एग्जाम के बारे में आपको दिया गया है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो एग्जामिनेशन कराया गया है ना, एज पर एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम आपका हुआ है उसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं तो 2025 की अगर हम बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में जो सेक्शन आपके पूछे गए उसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो डिफिकल्टी और लेंदी लेवल के पूछे गए हैं, क्योंकि पेपर जो है वो MBA एंट्रेंस के लिए है, तो आपका पेपर बिल्कुल ईजी आएगा, ये बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस रीजनिंग के थे, और 75 क्वेश्चंस में से लगभग 42 to 45 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए थे तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट माना गया। उसी प्रकार से जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है वो डिफिकल्ट था, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा है, एंड वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। ये सारे गुड अटेम्प्ट्स हैं। आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 36 to 38 बच्चों ने किया क्वांट के अंदर में। 50 में से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी है उसमें भी 37-38 क्वेश्चंस किए गए। जो क्वांट का सेक्शन रहा है, क्वांट सेक्शन के अंदर में अगर हम बात करें 36 से 38, एंड जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है उसमें 25 में से 18 से 20 क्वेश्चन एक गुड अटेम्प्ट देखने के लिए मिला। तो ये सारे एक तरीके हैं जो कि आपको बताएंगे कि आपको 200 क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जा रहे हैं, 200 मार्क्स के हैं, तो देन इफ यू वांट टू स्कोर गुड, अगर आप अच्छा स्कोर कराते हैं तो 140 से 150 आपको स्कोर करने पड़ेंगे फॉर अ गुड कॉलेज, है ना। ये रहेगा MAH CET के लिए। अगर हम बात करते हैं आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ MAH MBA CET एग्जाम रिजल्ट, अ काउंसलिंग प्रोसेस विल बी हेल्ड टू अलॉट अ सीट टू कैंडिडेट्स इन पार्टिकुलर कॉलेजेस। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो उसके बाद आपके स्कोर कार्ड के मुताबिक, आपके स्कोर के मुताबिक काउंसलिंग होते हैं। जो जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियली कॉल्ड कैप, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस उसको बोलते हैं। कैप राउंड शुरू होता है, फिर वहां पर आपके काउंसलिंग के अनुसार जो है वो कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। इट विल बी कंडक्टेड अबाउट 2 months आफ्टर MBA CET रिजल्ट जब आएगा उसके 2 महीने के बाद, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या प्रोसेस इंक्लूड किया गया है,
तो सबसे पहला रहेगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे आप कैप राउंड के लिए, उसके बाद राउंड वाइज कट ऑफ रिलीज किया जाएगा, सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, और उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद जो है वो जितने भी एडमिशन फॉर्मेलिटीज हैं उसको पूरे किए जाते हैं कैंडिडेट्स के द्वारा। तो ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है MAH MBA CT एग्जाम के बारे में, है ना। अगर आप और भी डिटेल्स चाहते हैं इस एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, है ना, कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटजी के बारे में, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सवाल हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आप सभी जरूर वहां पर कमेंट कर दें। बाकी एक गाइडेंस के लिए, एक मेंटरशिप के लिए, दिस इज माय ईमेल आईडी, आप मुझे यहां पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर MAH CT की तैयारी भी आपको कराई जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ड्रॉप मी अ मेल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरीज फॉर द गाइडेंस। थैंक यू सो मच।